हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं? तो आइए हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस में 50 प्लस में हम लोग आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण में होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक है, लैक्टिक एसिड के। टैबलेट या पाउडर वाली दवाओं की बोतलों में सिलिका की जेली एक छोटी सी थैली होती है और जिस सिलिका की जेली को क्या कहते हैं हम लोग? तो नमी में किसके कारण होती है? तो नमी में सोख लेती है सिलिका जेली। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विवरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अत्युच्च घनत्व। अत्युच्च घनत्व के कारण जो होती है, इसी के चलते हम लोग को मतलब किसी निकलने नहीं देती है, जो भी विकिरण होती है। ठीक है, शरीर के आमाशय और अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने की तकनीकी को एडसी किस घटना पर आधारित है? तो ये किस घटना पर? आमाशय के अंतरंगों के बनने के लिए किस घटना पर आधारित है? तो ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिका तो एकमात्र कारण है? तो केशिका तो किसके लिए एकमात्र कारण है? तो ये भूमिगत जल के ऊपर उठाना, भूमिगत जल के ऊपर उठना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन किस विशेष अनुदेशन के लिए साध्य वायरस के रूप में भारत आया था? तो ये आया था आपके लिए आंसर नंबर हो जाएगा छठे का, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था लॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत को भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबसे बड़ा जो नहर बनवाया था, ये किसने बनवाया था? तो इसने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी का सबसे निकट तारा आपको बता देता हूं, ये होता है सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले से झूल रही है और जब वो लड़की खड़ी होती है तो उसको झूलने की अवधि क्या होगी? मतलब उसकी झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? तो उसकी झूलने की अवधि जो हो जाएगी आपका लघुत्तर होगा। क्या होगा? लघुत्तर होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? T = 2 पाई √L/G। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण और ये लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमांटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमांटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमांटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको खेती पौधों से प्रत्यारोपण की जाती है? तो ये की जाती है आपकी प्याज की। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो जीटी रोड ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य केसर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज आपकी की थी ऑटो हॉर्न ने। कौन किया था? ऑटो हॉर्न ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम की एक किस्म है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने के लिए वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय की समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की यूनिट है। ठीक है, स्तनपाइयों में मस्तिष्क में सबसे बड़ी विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, तो मनुष्य आविष्कार कर सकते हैं, तो भाषा का कला विकसित कर सकते हैं। इसमें कौन से मतलब किसके कारण ये करते हैं? तो सेरिब्रम के कारण। सेरिब्रम एक बहुत ही केंद्र छोटा सा होता है जो स्मृति की, सोचने और विचारने का केंद्र है, जो शरीर के विभिन्न भागों में क्रियाओं पर निर्भर करता है। जैसे आपको चींटी भी काटती है तो वही सेरिब्रम ही होता है जो हम लोगों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, संसंबत जो 18वीं ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ होती तो किसने प्रकट किया? संसंबत का प्रवर्तक कुषाण शासक था। कौन था? कुषाण। तो कुषाण जो थे, कुषाण किसमें निर्भर करते थे? कनिष्क और शासनकाल पे आरंभ करते थे। ठीक है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र आपका मध्य दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग के आशा के अंतरिक्ष होकर ढूंढ और सबसे पहले पहुंचा। तो वो कौन से द्वीप पे सबसे पहले पहुंचा था भारत के? तो वो पहुंचा था आपका कालिकट नामक द्वीप पे सबसे पहले पहुंचा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो था, इंजीनियरिंग, गणितज्ञ और विज्ञान, कलाकार, मूर्ति, संगीत, सब चीज जानता? तो लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसा मतलब लेखक भी था, संगीतज्ञ भी था, मूर्तिकार भी था, कलाकार भी था, गणितज्ञ भी था, विद्वान भी था, मतलब उसके अंदर पूरा गुण ही था पूरी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत राष्ट्र ध्वज चक्र में कितनी स्कोप है? स्कोप में तिल्ली। कितने चक्र हैं? तो आपको बताना है कितने चक्र हैं। तो कितने चक्र होते हैं? 24 चक्र होते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग देखते भी आ रहे हैं। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो सबसे पहली रेलवे लाइन की निर्माण किसके कारण हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 28 क्वेश्चन पे आगे धीरे धीरे दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन करना है, धैर्य बनाई रहिए। और मैं पक्का ये उपकार हूँ रेलवे ग्रुप में 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से पक्का फंसने वाला। ठीक है, इसी पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस की मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? मुक्त अवस्था में तो समझते हैं, मुक्त अवस्था का मतलब ये हुआ कि मतलब शांत, तो वो कौन से कहाँ मिलती है? तो इसमें मिलती है सोना में, ठीक है। भारत में समुच्चय परिस्थिति संतुलन बनाए रखने हेतु वनाच्छादनार्थ संतुष्ट न्यूनतम भूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? सबसे मतलब कितना मतलब भारत इंडिया में वन का क्षेत्र भाग स्थित है, तो वो है आपका 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 33% भाग पे हम लोग कितने हैं? 33% भाग पे, ठीक है, 33% पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसरों के रूप में देखा जो कि भारतीय लाभान्वित कर सकता था? तो ये कौन थे? तो ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, जर्मनी में जो पहुंचे थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? कृषि विज्ञान की इको फ्रेंडली है, तो कृषि विज्ञान की इको फ्रेंडली कौन है? तो इसमें ये हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन पर हम धीरे धीरे दोस्तों आ गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, यह कारण किसका था? तो मतलब 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विदेशी पूंजीवाद दुर्बलता के कारण, ठीक है। ईसाई का तीसरी सदी में जब ही हुड़ों के आक्रमणों के रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया तो भारतीय व्यापारिक अधिकारी किस प्रकार पर निर्भर करते थे? तो मतलब किस पर निर्भर करते थे? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? तो ये किसमें उपस्थित होता है? स्ट्रांसियम में। स्ट्रांसियम जो होता है, जैसे ब्याह शादी में आप लोग नहीं देखते हैं, शादी ब्याह में जो ऊपर जाता है रॉकेट छूटता है तो लाल बिरंगे हरे तो जो उसमें उपस्थित चमकीला जो पदार्थ होता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो स्ट्रांसियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नास्डक की सूची में स्थान पाने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन था? तो प्रथम भारतीय कंपनी तो इंफिसो था, इन्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, किस तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट इकाई कौन सी है? तो यह है प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में पानी की ऊर्जा विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है, ठीक है। कोंकण रेलवे के निम्नलिखित में राज्य में समूह में किस राज्य समूह में सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है? तो सबसे अधिक जो लाभ पहुंचाती है वो कहां पहुंचाती है? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरल में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर, धीरे धीरे क्वेश्चन की हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? तो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी आपकी बेंगलोर है, ठीक है। नेक्स्ट, हम्पी खंडहर किस राज्य में है? हम्पी खंडहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी है। ये पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन है? मतलब सुबह सुबह जो उठ के हम लोग नहीं सुनते हैं आवाजें तो उसको क्या बोलते हैं? भैरवी बोलते हैं, भैरवी, ठीक है। नेक्स्ट, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसके टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग होता है? तो ये किसके संचालन के लिए प्रयोग होता है? तो ये आपको होता है रेडियो तरंगे के लिए संचालन के प्रयोग होता है, ठीक है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? मतलब संभाजी के पहले मराठा राज्य की बागडोर किसके हाथों में थी? तो ये आपके क्वेश्चन बताने थे, राजा राम के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? राजा राम के हाथों में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थानों में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मक्का हुए होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ राज्य काज की भाषाएं क्या है? यूएनओ की मतलब क्या क्या भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या भाषाएं मतलब इनमें से कंपलसरी है जो कोई आपको आनी चाहिए? तो उसमें आपको अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रसिया, ठीक है। 4 भाषाएं आपको आनी पक्की कंपलसरी है, तभी आप जाके वहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच कंपलसरी नहीं है, आप 3 रसिया वाले रशियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक खोज है कि पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज है कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हमारे यहाँ कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ए, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। BARC बार क्या है? तो ये बताना है भारत की कौन सी संस्थान है जिसे BARC के नाम से जाना जाता है? तो BARC के नाम से जानता है भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर को जाना जाता है, ठीक है। 51 नंबर के माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? माओरी जनजाति जो होती है उसका निवास क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ कोरोना सबसे पहले खत्म किया गया था, क्या दोस्तों? 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट, 53 नंबर क्वेश्चन पर, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसी आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा जी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कहाँ है? K2 कार्डविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का निम्नलिखित में से लोक नृत्य है घूमर। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन ये कैसे लगे आप हमको बताइएगा। 50 में आपके 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आपके ग्रुप डी में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। तो ग्रुप डी में के लिए अच्छी तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। हम लोगों ने आज 50+ क्वेश्चन किए जिसमें से हम लोग को 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाली है, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।